अभी जो देश का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, एक आरोपी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये सब जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ख़ास पार्टी जो सत्ता में है उसको प्रोटेक्शन और संरक्षण हासिल है। तो इससे देश की भी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। हमारी निगाह में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं और वो आरोप निराधार नज़र नहीं आते, उसके पीछे आधार नज़र आता है। हमारी ये बेटियां जो हैं, कोई भी अपनी इज़्ज़त को दांव पे लगाकर इस तरह से पब्लिक में नहीं आता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इसे उसी गंभीरता से लेना चाहिए। लगता है अपराधियों को कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। कानून सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है, ऐसे शक्तिशाली लोगों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जब संदेश, गलत संदेश देश में जा रहा है तो इससे अराजकता फैलती है, इससे विश्वास कम होता है लोगों का सरकार में, कानून व्यवस्था में। देखिए, ये पिछले 20 दिनों से ये प्रोटेस्ट जारी है, धरना जारी है और हम लोग मीडिया में, अखबारों में ये सब सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो हम ये महसूस करते हैं कि इनकी जो शिकायतें हैं और इन्होंने जो कंप्लेंट की है और इनके साथ जो कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ, ये बेटियां हमारे देश का गर्व हैं और ये बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लाई हैं, हमारे देश को सम्मान दिलाया है, हमारा देश का गर्व बढ़ाया है। और इसके बावजूद ये 20 दिन से इंसाफ के लिए आवाज़ लगा रही हैं, इंसाफ के लिए यहाँ बैठी हैं और बहुत साफ़ तौर पर आरोप लगाए गए हैं, नाम के साथ लगाए गए हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाज़ी के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी है। तो ये साफ समझ में आता है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है उनको। एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो, एक आम आदमी ऐसा अपराध करता है तो उसको फ़ौरन गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है, बल्कि बहुत से बेगुनाहों को भी गिरफ़्तार करके कार्रवाई होती है, आरोप साबित नहीं होते। लेकिन यहाँ इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद और ये देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनके साथ दूसरे लोग बैठे हैं और लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस आरोपी के ख़िलाफ़ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो जमात इस्लामी हिंद जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, सामाजिक और धार्मिक संगठन है, हम यही कहने आए हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं और इन बेटियों की जो आवाज़ है और इनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए और ये संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो देश का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, एक आरोपी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ये सब जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ख़ास पार्टी जो सत्ता में है उसको प्रोटेक्शन और संरक्षण हासिल है। तो इससे देश की भी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि सरकार इस मामले में जल्दी कार्रवाई करे और इन बेटियों को विश्वास दिलाए कि इनके साथ इंसाफ होगा, इनको न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे से कि वो ऐसी कुछ चीज़ें करें। तो यही संदेश देने और समर्थन देने के लिए हम यहाँ आए। ये और भी ख़तरनाक ट्रेंड है जो हमारे देश में चल पड़ा है कि अब अपराधियों और आरोपियों को बचाने के लिए भी जो है वो होती हैं, आपकी पंचायतें होती हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है और हमारा देश और हमारा समाज एक तरह से गलत रुख पर जा रहा है। और ये इसलिए होता है कि जब ऐसे अपराधियों और आरोपियों को सरकारी और राजनीतिक संरक्षण जब हासिल होता है और उनको लगता है अपराधियों को कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, कानून सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है, ऐसे शक्तिशाली लोगों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जब संदेश, गलत संदेश देश में जा रहा है तो इससे अराजकता फैलती है, इससे विश्वास कम होता है लोगों का सरकार में, कानून व्यवस्था में। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को अब इसमें देर नहीं लगानी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी इन बेटियों को पूरी तौर पर विश्वास में लेना चाहिए और आगे के लिए बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी करेगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सरकार का अंग ही क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। आरोपी और अपराधियों के खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए।
हमारी निगाह में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं और वो आरोप निराधार नज़र नहीं आते, उसके पीछे आधार नज़र आता है। हमारी ये बेटियां जो हैं कोई भी अपनी इज़्ज़त को दांव पे लगाकर इस तरह से पब्लिक में नहीं आता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इसे उसी गंभीरता से लेना चाहिए। अब आप आरोपी की बात मानेंगे या पीड़ितों की बात मानेंगे, ये तो जांच होनी चाहिए। पहले उस आदमी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट करके उसकी, जैसे आप आम आदमियों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FIR दर्ज होने के बाद उनको हिरासत में लेते हैं और अगर वो पीड़ितों को प्रभावित करने की ताकत रखता है तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद आप जांच करते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? उनको हिरासत में लेकर जांच क्यों नहीं किया जा रहा? वो आरोपी जो है खुद प्रभावित कर रहा है लोगों को और एक तरह से थ्रेटनिंग भी आ रही है लोगों को, तो ये गलत बात है। तो सरकार को चाहिए कि उसको आरोपी की तरह, आप देख रहे हैं दुनिया में देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में उन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ भी जांच हुई और सब कुछ हुआ, तो आखिर क्यों बचाया जा रहा है? आखिर क्यों बचाया जा रहा है? देखिए, अभी इन पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उस विषय पर हम अलग से बात कर सकते हैं। अभी तो ये हमारी इन बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जाँच हो। और लोग पीड़ित भी कह रहे हैं कि जो आरोप गलत साबित हो जाए तो जो चाहे सजा देना। ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि अगर आरोप सच साबित हो जाए तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। किसको सही माने, किसको गलत? हमारे देश में कानून मौजूद है, हमारे देश में एक तरीका मौजूद है। आरोप लगते हैं, FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अगर कोई आरोपी शक्तिशाली है तो उसको वो प्रभावित कर सकता है जांच को, तो उसको गिरफ्तार करके और हिरासत में उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिर इनके साथ इतना विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इनको इतनी छूट क्यों दी जा रही है? जब आरोप इतना संगीन है तो इस आरोप की जांच भी होनी चाहिए और जांच से पहले जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले हिरासत में लिया जाए और उनके साथ उसी तरह इन्वेस्टिगेशन हो जैसे किसी और आरोपी के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये साफ नज़र आता है कि यहाँ एक राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और वो कितने शक्तिशाली है आरोपी, ये भी इससे नज़र आता है। मगर इससे देश की बदनामी हो रही है, इससे समाज की बदनामी हो रही है और हमारे देश में न्याय के प्रति और सरकारों के प्रति विश्वास जो है वो कमज़ोर हो रहा है। इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा था कि मोदी, शाह या नड्डा अगर कहें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। क्या नैतिकता कोई चीज़ होती है कि नहीं? अब ये तो हमारे उन लोगों को सोचना चाहिए जिनकी पार्टी से वो संबंध रखते हैं। वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्होंने संविधान की ओथ ली है, तो इसका आदर रखना चाहिए कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उनको खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आना चाहिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए। ऐसे ही आरोप मीटू मूवमेंट चला था तो MJ अकबर पर लगे थे, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया था। खैर, हम ये नहीं कहते कि कौन इस्तीफ़ा दे न दे, लेकिन सरकार को चाहिए कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद किसी व्यक्ति को पद पे बनाए रखना और उसके खिलाफ VIP जैसा व्यवहार करना और इतनी छूट उनको मिली हुई है, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये चिंता की बात है। एक और बात, आखिरी सवाल है। उन्होंने कहा था कि एक बाबा है और एक उद्योगपति है, ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ये सब जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियां देखें और जो बातें कही जा रही हैं उनमें उनकी उसको जांच करें वो। लेकिन हमारा कंसर्न और हमारी चिंता ये है कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं और हमारी बहनें और बेटियां यहाँ 20 दिन से आवाज़ उठा रही हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उस शख्स को अभी बचाया जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। हम उनके साथ हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए।